हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध पाकिस्तान रुकवा पाएगा? जो कि आप सुन रहे होंगे, चर्चा में चल रहा कि ईरान के साथ और अमेरिका इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके रुकवाने की कोशिशें हो रही हैं। दुनिया उससे परेशान है, त्रस्त है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। जहाँ तक भारत में भी देखो, गैस की किल्लत होने लगी है। कई शहरों में, गुजरात जैसे राष्ट्रों में पेट्रोल डीजल भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ लोग बहुत परेशान हैं और ये दुनिया भर की यही हाल है। खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों का और बुरा हाल है। तो ग्रीस और ये इजिप्ट और तुर्की, ये सब 3-4 देश मिलके मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया जाए। माफ़ कीजिएगा, ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध रुकवाया जाए। हालांकि ईरान जवाबी कार्रवाई, जितना भी हमला ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर करते हों, उसके बाद जवाब देता है। अगर वो रात में हमले करते हैं तो सुबह वो उसके जवाब देता है। दिन में हमले करते हैं तो उसका जवाब वो रात में देता है। अक्सर मतलब युद्ध के टाइम में अक्सर जो भी हमला होता है किसी देश पर, वो रात में होता है, क्योंकि वो उस टाइम रडार या वैसे सब मतलब जो इनविजिबल होता है, मतलब रडार तो काम करता है लेकिन वैसे आंखों से दिखाई नहीं देते। फाइटर जेट या मिसाइल आते हुए दिखाई नहीं देता। इसलिए ज़्यादातर युद्ध रात में ही करते हैं लोग। और रात में ही देखो आके उनके नेता को सबको मार दिया सुबह सुबह आके। तो ऐसे रणनीति भी जो लोग बनाते हैं अपने युद्ध की, वो रात में ही बनाते हैं। अब पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और ओमान, ग्रीस, ये 3-4 देश मिलके चाह रहे हैं किसी तरह अमेरिका के कहने पे, या हो सकता है बैक चैनल डिप्लोमेसी की तरह, वो चाहते हो कि किसी तरह युद्ध अब समाप्त हो। क्योंकि अमेरिका का भी इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उसकी भी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, वहाँ के लोगों की भी महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पे $2, $3 पे गैस और तेल महंगा होता जा रहा है। वहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं। आगे ट्रंप को चुनाव भी लड़ना है। नवंबर दिसंबर के आसपास अमेरिका का चुनाव होना है, इजराइल में भी चुनाव होने हैं। और इसी वजह से युद्ध शायद उन लोगों के लिए और महंगा पड़ेगा। ईरान ने इस युद्ध का इतनी बुरी तरीके से, जितना सोचा नहीं था उतनी बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया है। अमेरिका और इजराइल को इस तरह से जवाब दिया है कि उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका पर ना हमला करके उनके एसेट्स जो हैं, उनके जो एयरबेस हैं, उनके जो हथियार के ठिकाने हैं, या कतर है, दुबई, यूएई, जो भी गल्फ कंट्री हैं, सब पे हमला किया। इजराइल को एकदम जो कहते हैं ना, मतलब क्लस्टर मिसाइल से हमला कर रहा, जिससे एक साथ सैकड़ों बम लगे रहते हैं। वो फटता है आसाम में और एक गुबार सा फैल जाता है और देखते छोटे छोटे बम कई बिल्डिंगों पर गिरते हैं और आग लग जाती है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, जान हानि की भी बहुत नुकसान होती है। तो इजराइल भी इस युद्ध से परेशान है, इसलिए सब चाहते हैं। इजराइल तो नहीं चाहता कि अभी कोई मध्यस्थ, मतलब ये जंग रुके। वो तो चाहता है कि पूरी तरह गाजा की तरफ फ्लैट कर दिया जाए ईरान को, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, लगभग फ्रांस के जितना बड़ा देश है। और वो ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है ये पहाड़ी स्ट्रक्चर का है। इस वजह से इतना सटीक हमला करना, उनके मिसाइल बेस, उनके, हालांकि एयरफोर्स ने भी उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन उनकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की जो क्षमता है बहुत तेज़ है। इजराइल और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जिससे कि वह लोग अब इतने दिन, अभी वो 6 महीने, साल भर तक युद्ध को सर्वाइव कर सकता है। और इसलिए अब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और बाकी देश चाहते हैं किसी तरह मध्यस्थता हो और ये युद्ध बंद हो। और इधर हार्मुज स्ट्रेट को उन्होंने बंद कर दिया, ताकि लगभग दुनिया का 20% ऑयल और गैस और व्यापार जो होता है वो रुक गया है। इस वजह से भी लोग चाहते हैं, और कई दोस्तों का अमेरिका पर, इजराइल पे दबाव है कि किसी तरह युद्ध बंद किया जाए। अब पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। देखिए कितना सफल होता है। भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत ने शायद पहले इजराइल के साथ खड़े होकर अपना ये एक मौका था वो गंवा दिया है। चलिए ठीक है। फिलहाल पाकिस्तान के जरिए ईरान को संदेश भिजवाया गया अमेरिका की तरफ से कि किसी तरह उसने 15 सूत्रों का एक लेटर दिया हो कि 15 शर्तें हमारी, इनको मानो, उसके अनुसार युद्ध बंद होगा। तो ये चीज़, ये लेटर वहाँ के ईरानी जो खेमे के लोग हैं उन तक पहुँचा दिया गया है, ताकि इस पर वो लोग अपना विचार विमर्श करके बातचीत को आगे बढ़ाएं। हालांकि उन्होंने अभी कोई बातचीत शुरू नहीं की। डिप्लोमेसी बैक चैनल चल रही है, जो पाकिस्तान के जरिए शायद इस्लामाबाद में हो या तुर्की में हो या ओमान में हो, ऐसे कहीं जो मीडिएटर देश होगा, जो किसी के पक्ष में नहीं होगा, उसी के पास होगा। पाकिस्तान कोशिश कर रहा, हो सकता है इस्लामाबाद में हो जाए,
तो लेकिन ये देखा जाए तो अगर ऐसा कर पाता है पाकिस्तान, और जो कि नामुमकिन लगता है, इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान की 3 शर्तें माननी होगी। एक, वो सिविल न्यूक्लियर डील के लिए कहेगा कि हम सिविल न्यूक्लियर जो हम अपने घरेलू विद्युत के लिए या नॉर्मल यूज़ के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं, उसके लिए वो न्यूक्लियर के लिए मांग करेगा। दूसरी चीज़, वो कहेगा दोबारा हमला ना हो। तो तीसरी चीज़, उसको जितना भी अमेरिका और इजराइल ने आज तक उसका नुकसान किया, उसकी भरपाई शायद $1 ट्रिलियन या $800 बिलियन तक मांग रहा था, वो उसको चाहिए। अब देखिए कितना देते हैं, नहीं देते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ, जब तक उसको ठोस डील नहीं मिलेगी, ठोस उसको गारंटी नहीं मिलेगी कि हाँ अब हमला नहीं होगा और हम नॉर्मल जो सिविलियंस यूज़ के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए, जैसे बिजली बनाने में और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो, तब तक ईरान शायद मानने वाला नहीं है। और 15 सूत्री इनके मानेगा, कुछ चीज़ों को मानेगा, कुछ चीज़ों को भी डिनाई कर देगा, क्योंकि ये कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहेंगे जो कि ईरान तैयार नहीं होगा। जैसे उसके मिसाइल प्रोग्राम को कभी नहीं कम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा वो हमला झेल चुका है, इस वजह से बिल्कुल भी वह इस चीज़ों पर एग्री नहीं होगा। बाकी बातचीत होगी, आगे देखते हैं कि क्या होगा, और क्या ये पाकिस्तान ये युद्ध रुकवा पाता है, नहीं रुकवा पाता है, ये आगे देखा जाएगा। जैसा भी कुछ आगे बातचीत होगी, हम आपके सामने फिर लेके हाजिर होंगे। और अमेरिका के 5-6 लोगों के 10 लोगों की टीम, जो शायद आगे अगर बातचीत हो, पाकिस्तान अगर लोकेटेड होता है या टर्की में, तो उनके विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, जो भी उनके वार्ताकार होंगे ईरान के, उनसे बातचीत होगी, और शायद आने वाले दिनों में ये युद्ध समाप्त होता हुआ दिखे। और आप अभी तक मेरे पास इतनी जानकारी है, आगे जो जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद आए हमारा सहयोग करिए, ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो और अच्छी टॉपिक पे वीडियो बना सकें। और जो भी हमसे त्रुटि हो रही हो, उसको आप मैसेज में लिखें कि हाँ आप इस तरह से और इम्प्रूव करें, या जो भी सलाह होगी हम आपको उस पर काम करेंगे। और आपके सहयोग से, और आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और आप जितनी भी जानकारी होगी मेरे पास, आगे मैं ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध की जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। देश दुनिया की जानकारी को मैं कोशिश करूँगा आपके लिए नई नई